Hello everyone, this is Ravi Zangra. Welcome to my online classes in Harton 126 कैपिटल। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपने नोट्स साथ के साथ बना के चलो ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट आखिर होती क्या है? जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड द वेब। इट मेक्स वेब पेज डायनेमिक। HTML का यूज हम कहां करते हैं? एक स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का यूज कहां करेंगे? एक डायनेमिक पेज को बनाने के लिए। डायनेमिक पेज को आप क्रिएट कर सकते हो किसकी हेल्प से? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। लेकिन जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये क्या है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे HTML की एक्सटेंशन क्या थी? HTML की एक्सटेंशन आप .html लगा करके फाइल को सेव करते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे? .js। बट इसका जो आप .js लगाओगे ये हर जगह यूज हम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं एक HTML फाइल को ही मॉडिफाई करूं तो वो आप .html लगाकर ही चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसे HTML के साथ ऐड करके वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप HTML के साथ इस लैंग्वेज को ऐड करोगे जो आपका वेब पेज बनेगा, आप उस वेब पेज को बिल्कुल ही इंटरेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया है? किसने डेवलप किया है जावास्क्रिप्ट को? जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया है 1995 में। किसने किया है? ब्रैंडन ईच ने। किसने किया है? ब्रैंडन ईच ने। उसने कहां पर किया था? उसने किया था नेट स्पेस के अंदर। नेट स्पेस के अंदर बनाई थी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन जब इसने नेट स्पेस के अंदर बनाई गई थी तो इसका नाम क्या था? लाइव स्क्रिप्ट। इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट। तो उन्होंने क्या किया? चेंज करके इसका नाम रख दिया जावास्क्रिप्ट। क्लियर? इसका नाम क्या रखा? जावास्क्रिप्ट। कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या हम अपने नोट्स हिंदी में ही बना सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल हिंदी में ही बना सकते हो, बट जो कोडिंग है कोडिंग आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके नोट्स आप हिंदी में भी मेंटेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका एग्जाम आता है आप उस प्रॉपर एग्जाम को भी हिंदी में फील कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं क्या होती है जावास्क्रिप्ट। कई सारे प्रोग्रामर क्या करते हैं? एक लैंग्वेज होती है जावा और एक होती है जावास्क्रिप्ट। जो हमारी जावा है और जावास्क्रिप्ट है इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जावा हमारी अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट हमारी अलग लैंग्वेज है। जो जावा है ये हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारी एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे HTML के अंदर आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक वेब पेज तैयार किया है। एग्जांपल देता हूं सिंपल, जैसे एक मिट्टी का आपने मिट्टी की कोई भी आपने एक मूर्ति बनाई। वो मूर्ति क्या है? मेरे स्टैटिक है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर सांस नहीं है। क्लियर? अगर उसके अंदर सांस आ जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा ही इसके अंदर है। जैसे ही आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक वेब पेज तैयार किया है, उसके अंदर जान डालना, उसको इंटरेक्टिव बनाना, तो किसका यूज करेंगे हम? जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो यूजर होता है प्रोग्राम्स को कहां रन करता है? ब्राउजर के ऊपर। जो यूजर ब्राउजर के ऊपर काम करे उसी को ही क्या बोलते हैं हम? क्लाइंट साइड। क्लियर? कुछ
लोग इसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर यूजर ब्राउजर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो किसके अंदर होगा? क्लाइंट साइड के अंदर। अगर काम कहां हो रहा है? सर्वर के ऊपर, तो वो कौन सा रहेगा? सर्वर साइड। तो ये थी हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ठीक है। कुछ बोलेंगे, थोड़ा बताओ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। अगर मान के चलो कि मैंने एक कोड लिखा 1, अगर मैं इसको ब्राउजर के पास एक रिक्वेस्ट के थ्रू फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है, लेकिन ब्राउजर क्या करेगा? इसको दोबारा से सर्वर क्या काम करेगा? इसको एक ब्राउजर के ऊपर डाल देगा। ब्राउजर के ऊपर डालेगा तो हमें इसका फायदा क्या होगा? तब जब भी हमें इस प्रोग्राम की नीड पड़ेगी, ये उसी टाइम उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए इसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि एडवांटेज की इस लैंग्वेज के लाभ क्या है और हानि क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट की एडवांटेज क्या है। फर्स्ट वन क्या है? फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन क्या है? यह फास्ट इसीलिए है क्योंकि यह क्लाइंट साइड पर रन होता है। रन किसके ऊपर होता है? क्लाइंट साइड पर। इसीलिए इसको क्या बोला गया? फास्ट एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज्यादा इंटरेक्टिव की कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है? यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है। यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है। ब्राउजर लाइक्स जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या फिर एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके अंदर कोई ये फिक्स नहीं है गूगल क्रोम के अंदर प्रोग्राम चलेगा या फिर फायरफॉक्स के अंदर प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्राउजर का यूज कर रहे हो, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज के अंदर बताऊंगा मैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? चलो एडवांटेज के अंदर ही बता देता हूं। अगर आप गूगल क्रोम के अंदर प्रोग्राम को रन करोगे, उसकी आउटपुट कुछ अलग तरीके से आएगी, ठीक है। फायरफॉक्स के अंदर रन करोगे, उसकी आउटपुट कुछ अलग तरीके से आएगी, ठीक है। अगर आप उसको एक्सप्लोरर के अंदर रन करोगे, उसकी आउटपुट कुछ अलग तरीके से आएगी, ठीक है। थर्ड कौन सा है? इजी टू लर्न। इसको सीखना बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको सीखना बहुत ही आसान है। नंबर 4 कौन सा है? फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन यूजर द्वारा, अगर कोई यूजर किसी से वैल्यू मांग रहा है, अगर यूजर वैल्यू मांग रहा है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाटा एंटर किया हो, अगर वो उस फॉर्मेट का ना हो, तो वो क्या शो करेगा? एरर। जैसे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। आप किसी साइट या जब आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर उसके अंदर आप @ ना लगाओगे, तो वो कुछ ना कुछ मेंशन करेगा या कुछ ना कुछ एरर शो करेगा कि इसके अंदर आपने @ नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर? पॉपअप विंडो। जावास्क्रिप्ट का यूज हम कहां कर सकते हैं? पॉपअप विंडो बनाने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। पॉपअप विंडो जैसे कि डायलॉग बॉक्स, अलर्ट, ठीक है, वो भी किसके अंदर किया जाता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद है ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हो, क्लियर। उसके बाद है इमेज सिलेक्टर। अगर आप किसी साइट के अंदर इमेज की सिलेक्शन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। किसकी हेल्प से? इमेज सिलेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन। आप एनिमेशन का भी यूज कर सकते हो। आप अपने जो उसके अंदर कंटेंट है, आप अपने कंटेंट को एक प्रॉपर तरीके से एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी किसका फीचर है? जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद बात करते हैं हम
उसके बाद बात करते हैं हम कि डिसएडवांटेज क्या होती है। डिसएडवांटेज हानि के बाद बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होती है। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी इशू, सेकंड इज जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग वेरिएंस। सिक्योरिटी इशू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्या करना है, कोई प्रोटेक्शन लगानी है, जिस टाइम आप प्रोटेक्शन लगाओगे उसके अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती कि चेंजेस ना हो, आप उसके अंदर कुछ भी कंटेंट को चेंज कर सकते हो सिक्योरिटी लगाने के बाद भी, इसीलिए इसको प्रॉपर सिक्योर नहीं माना जाता। यही इसकी क्या है सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, आप अपने डाटा को सिक्योर नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग वेरिएंस। इसके अंदर क्या है, जो मैंने पहले रिपीट किया था एडवांटेज के अंदर, अगर आप अपने प्रोग्राम को गूगल क्रोम के अंदर रन करोगे तो उसकी आउटपुट कुछ अलग तरीके से आएगी, ठीक है। अगर आप उसको फायरफॉक्स के अंदर रन करोगे उसकी आउटपुट कुछ अलग तरीके से आएगी। ये थी इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है।